नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, जूते चप्पल से हो रही थी दरोगा जी की पिटाई। एक महिला दरोगा जी को वर्दी में ही दोस्तों दौड़ा दौड़ा करके जूते चप्पल से मार रही थी, जैसा कि वीडियो आप देख चुके हो। वो भी दोस्तों एसएसपी ऑफिस के सामने, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस के सामने। दोस्तों, एसएसपी ऑफिस अब बन गया था लड़ाई का अखाड़ा। आखिर क्यों दोस्तों, पूरी कहानी बताएंगे। दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको इसी तरह से अच्छी और सच्ची घटना दोस्तों सुनाता रहूं। चलिए दोस्तों, कहानी से ही शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिस सच्ची घटना की मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के अमेठी की। दोस्तों, अमेठी के अंदर एक पुलिस चौकी है और वहां के दरोगा बाबू हैं दोस्तों कमल शर्मा। दोस्तों, दरोगा कमल शर्मा साहब एक दिन किसी काम से एसएसपी ऑफिस दोस्तों जाते हैं और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस में जाते हैं। दोस्तों, अभी वो बाहर ही थे और ऑफिस के अंदर प्रवेश करने ही वाले थे, तभी दोस्तों एक महिला की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है। फिर क्या था दोस्तों, वह महिला दौड़ करके आती है और कमल साहब को कभी चप्पलों से और कभी जूतों से दोस्तों, मतलब उसके हाथों में जो भी पड़ जाता था उसे दरोगा साहब की पिटाई करने लगती है। दरोगा साहब बचने की दोस्तों कोशिश करते हैं और भागने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों वह महिला उनका पीछा नहीं छोड़ती है। दोस्तों, वह महिला भी उसी पुलिस चौकी के अंदर ही आती है। फिर दोस्तों कई महिला पुलिसकर्मी दौड़ करके आते हैं और उस महिला को पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर दोस्तों दरोगा साहब को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों महिला इतनी जिद्दी थी और इतने गुस्से में थी कि सभी लेडीज कांस्टेबल को धक्का मार देती है और दोस्तों छुड़ा लेती है और फिर दोस्तों दरोगा साहब के पीछे हाथ धो करके पड़ जाती है और उसे पीटने लगती है और पीटते पीटते गालियां भी दे रही थी और कई तरह से दोस्तों संगीन आरोप भी लगा रही थी। दोस्तों, वहां ऐसा नहीं था कि कोई था नहीं। दोस्तों, बहुत सारे लोग, बहुत पुलिसकर्मी भी थे और महिला पुलिसकर्मी भी थी, लेकिन दोस्तों इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि दोस्तों यह किस्सा बिल्कुल उल्टा हो गया था, जैसा कि आप वीडियो में देख चुके हो। आज तक दोस्तों हमने और आपने सभी लोगों ने किसी लोग को पुलिस वाले के द्वारा पीटते हुए देखा था, लेकिन दोस्तों जो यह मामला था, यह केस था जब आम पब्लिक के सामने, एक एसएसपी ऑफिस के सामने एक दरोगा बाबू की दोस्तों पिटाई हो रही थी। दोस्तों एक महिला से और बहुत लोग दो वीडियो बनाने में दोस्तों लगे हुए थे और कोई छुड़ाने की पहल भी नहीं कर रहा था। दोस्तों, कुछ लोग आवाज लगाते हैं कि दरोगा साहब आप भाग जाओ, यह महिला आपको छोड़ेगी नहीं, आपको जान से मार देगी। दोस्तों, दरोगा साहब भागने की अब तो भागने लगते हैं, लेकिन वो महिला दोस्तों भगाने तक देती नहीं है और दोस्तों वह महिला दौड़ दौड़ करके दोस्तों दरोगा साहब को पकड़ लेती थी और इस बीच दोस्तों दरोगा साहब भी कई बार उसे पटक दिए और धक्का भी मार देते थे और गिर भी जाती थी। और दोस्तों गरीब महिला, कमजोर महिला, लेकिन गुस्सा दोस्तों इतना था कि दरोगा साहब को जैसे लगता था कि वो जान से ही मार देगी। अब दोस्तों एसएसपी ऑफिस के सामने हंगामा खड़ा हो जाता है, शोरगुल होने लगता है, क्योंकि दोस्तों वहां बड़े बड़े साहब लोग बैठते हैं। जब दोस्तों ये मामला संज्ञान में आता है तो दोस्तों बड़े लोग, साहब लोग के बीच में तो दोस्तों इस पर एक्शन होना शुरू हो जाता है। फिर दोस्तों जब महिला से बयान लिया जाता है तो कई तरह से आरोप खुल के सामने आते हैं। दोस्तों यह केस लगभग 15 से 16 साल पुराना था और दोस्तों यह कोई जेंट्स इस महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहा करता था और शादी करने का दोस्तों झांसा दे रहा था, लेकिन बाद में दोस्तों वह पुरुष किसी और लेडी से शादी कर लेता है। अब दोस्तों यह महिला दोस्तों इसी पुलिस चौकी में जाके अपना रिपोर्ट दर्ज कराती है, लेकिन दोस्तों कोई सुनवाई नहीं होती है और महिला के दोस्तों कहे अनुसार कई बार तो पुलिस वालों को दोस्तों चढ़ावा भी चढ़ाई है, यानी घूस भी दी है, पैसा भी दिया है, लेकिन दोस्तों उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। और दोस्तों महिला और ये एक संगीन आरोप और लगाती है कि थाने में उसे कई बार हाथ डंडों से पीटा भी गया है।
दोस्तों लोकअप में बंद करके रखा गया और समाज भी दोस्तों समाज के लोगों के सामने भी पीटा गया। कुल मिलाकर दोस्तों उसकी घोर बेइज्जती की गई थी। लेकिन दोस्तों यह महिला बहुत ही जिद्दी किस्म की थी और वह दोस्तों बड़े साहब के ऑफिसों में चक्कर काटना शुरू करती है और वहां पर कई बार आवेदन दे चुकी थी, लेकिन दोस्तों सुनवाई कुछ नहीं होती थी। दोस्तों सरकार अपनी तरफ से सिस्टम बहुत ही दोस्तों अच्छा बनाई है, सुरक्षित बनाई है कि समाज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो थाना है, पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है। लेकिन दोस्तों न्याय नहीं मिलता है। न्याय दोस्तों उसी को मिलता है जिसके पास पैसा है और दोस्तों मनचाहा न्याय उनको आसानी से मिल जाता है। आपने भी देखा होगा कि समाज में मर्डर करके दोस्तों, बलात्कार करके, चोरी करके, पता नहीं दोस्तों बड़े बड़े क्राइम करके बहुत पैसे वाले लोग दोस्तों ठाठ से घूम रहे हैं और उसे दोस्तों पुलिस तक नहीं पकड़ती है। अगर दोस्तों गरीब लोग अगर एक पॉकेट भी मार दी है तो दोस्तों कई साल तक उसे जेल में सड़ना पड़ता है और दोस्तों उसे छुड़ाने वाला कोई नहीं होता है। दोस्तों उसकी कोई नहीं सुनता है। तो दोस्तों ये महिला के साथ यही हुआ है, साथ ऐसा ही मामला है। दोस्तों 15 से 16 साल से एक छोटा सा मामले के लिए वह दोस्तों चक्कर काट रही थी और कितना दरोगे हैं और कितने गए, सब ने दोस्तों उससे चढ़ावा लिया, रिश्वत लिया, लेकिन न्याय दोस्तों किसी ने नहीं दिया। जब दोस्तों एसएसपी ऑफिस के सामने ये झगड़ा होता है और मारपीट होती है तब दोस्तों मामला संज्ञान में आता है, क्योंकि दोस्तों इस झगड़े का कई वीडियो क्लिप वायरल हो गई है, जैसा कि अभी आपने देखा ही होगा। मामला दोस्तों पब्लिक के बीच में आ गया था और दोस्तों बड़े बड़े साहिब लोग अपनी दोस्तों साख बचाने के लिए इस मामला को संज्ञान में लेते हैं, बिल्कुल सीरियस में लेते हैं। दोस्तों इस मामले का जांच कर रहे थे क्राइम विभाग के एसपी। दोस्तों अब दोस्तों क्राइम विभाग के एसपी ने इस मामले में क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप बिल्कुल सुन लीजिए अपने कानों से। दोस्तों पुलिस ऑफिस के बाहर एक दरोगा से उलझ गई और इस महिला ने दोस्तों कई अलग अलग प्रार्थना पत्र थानों में दिए और उनसे जो दोस्तों आरोप है वह बिल्कुल असत्य पाए गए, जो झूठा पाया गया। ऐसा प्रथम दृष्टि प्रतीत हो रहा है कि मानसिक रूप से अभी स्थिर नहीं है। वह सुना दोस्तों फिर या क्या कहा, उसने साहेब ने दो बातें कही। पहला बात है दोस्तों महिला ने जो भी आवेदन दिया है वह प्रथम दृष्टया सच है, जो भी आरोप लगाए हैं वह भी सच है। दूसरी बात दोस्तों उन्होंने लास्ट में कहा कि महिला विक्षिप्त और मानसिक संतुलन बिल्कुल खो दी है और इसके ऊपर काउंसलिंग बैठाया जा रहा है बहुत ही जल्द। फिर दोस्तों महिला काउंसलिंग, अब दोनों बातें सच नहीं हो सकती हैं। जब आरोप सच है तो यह महिला पागल नहीं हो सकती है, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं इन्होंने बड़े बड़े ऑफिस में जहां जहां भी एप्लीकेशन दिया है और दोस्तों जहां में सही पाया गया है एसपी साहब के मुताबिक, वो दोस्तों लेडीज पागल कैसे हो सकती है, आप खुद अपने दिमाग से सोचिए। दोस्तों दरोगा जी के साथ ऐसा व्यवहार करने का मामला तो दोस्तों एसएसपी ऑफिस के सामने कई लोग थे और कई पुलिस वाले भी थे। दोस्तों महिला किसी को कुछ नहीं बोली और दरोगा साहब के दोस्तों ऊपर ही झपट गई और दोस्तों मारने पीटने लगी। अगर दोस्तों पागल होती तो किसी को भी मारती और किसी को भी गाली देती, लेकिन दोस्तों महिला सिर्फ दरोगा साहब को ही, कमल शर्मा को ही दोस्तों क्यों झपटी। इसमें दोस्तों साबित होता है कि दोस्तों यह महिला पागल नहीं है। हाँ दोस्तों बेशक गरीब है, लाचार है। जब दोस्तों लोग भ्रष्टाचार से, सिस्टम से, भ्रष्ट लोगों से लड़ते लड़ते थक जाते हैं तो उन्हें सहारा देने वाला दोस्तों कोई नहीं होता है, तो दोस्तों लोग उसे पागल करार दे देते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात दोस्तों आप सबको मैं बता दूं कि आप सब जानते हैं भारत में सबसे बड़े अहिंसावादी महात्मा गांधी जी, बापू जी, लेकिन उन्होंने भी दोस्तों एक नारा दिया है, डू एंड डाई करो, मरो दोस्तों। जब दोस्तों चींटी भीना पैर के नीचे आती है तो मरते मरते दोस्तों काट जाती है। तो दोस्तों ऐसे ही लेडीज दोस्तों ये है और तरह के दोस्तों थक गई है और लुट जाती है, पीट जाती है, कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आता है दोस्तों तो दरोगा साहब के ऊपर झपट पड़ती है। आखिर दोस्तों क्या करती, कहाँ जाती यह औरत, और सुन रहा है उसका कोई नहीं समाज में। और तंत्र सरकारी इतना भ्रष्ट हो चुका है दोस्तों की गर्दन तक
दलबल में दोस्तों फंसा हुआ है। तो कहां से कि कोई किसी को न्याय मिलेगा, न्याय की उम्मीद रखेगा। दोस्तों क्राइम विभाग के सभी दोस्तों जो एसपी जो वहां के हैं दोस्तों, उसने कहा जल्द ही इस लेडीज को दोस्तों ऊपर आयोग जो बैठा हुआ है, काउंसिल बैठाया जाएगा, जल्द ही इसको इंसाफ मिलेगा। दोस्तों आप कमेंट में बताइए आपकी क्या राय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।